कि यहाँ पे किस तरह से टूटा फूटा नज़र आ रही है, और नीचे का सीन हम भी दिखाएंगे कि नीचे किस तरह से यहाँ पे हुआ है। कखा जानती हो? कौन क्लास में हो? कखा बोलो तो। लेकिन किसी को पता नहीं है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है। अभी 25,000 आता है ना साल में, बस उसका यही रिपेयर हुआ था, जो कि बीच में गर्मी छुट्टी हुआ। रिपेयर फिर से कबड़ गया। हाँ, तो कबड़ गया तो वही पानी पटाने की कमी की वजह से हो जाता है। यहाँ पे चापाकल सब खराब हो गया था, बनवाए 2-3 बार बनवाए। यहाँ के ग्रामीण लोग भी विशेष ध्यान नहीं देते हैं, बार बार खराब करते हैं। 300 रुपया किन्हीं का 1000 रुपया मिला है MDM का पैसा। इसमें अब क्या कर रहे हैं? तो 70% ही पैसा मिला था ना, तो उसमें हम थी जिसका अकाउंट में आया था उसको कम दिए, और जिसका अकाउंट में नहीं आया था और इधर भी खर्च था उसके अनुसार से हम उसी में मैनेजिंग कर दिए। टोटल पैसा कितना आया था, कितना वितरण हुआ? 80,000 रुपया। अब वितरण कितना हुआ? वही हो गया है 64-65 हज़ार के आसपास हुआ, बाद बाकी इधर खर्च जो हुआ। मौजूद है चतरा जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर कुंदा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय टिटही भरगांव में, और यहाँ के हम आपको स्थिति दिखाएंगे कि किस तरह से है। सबसे पहले हम यहाँ के आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ का बरामदा का हाल है। आप देख सकते हैं तस्वीरों का माध्यम से कि यहाँ पे किस तरह से टूटा फूटा नज़र आ रही है, और नीचे का सीन हम भी दिखाएंगे कि नीचे किस तरह से यहाँ पे हुआ है, किस तरह से सारा कबड़ गया है प्रस्तरा, लेकिन इस पे अभी तक नहीं हुआ है इसका काम। और यहाँ पे देखिए लाइट का सुविधा भी है, लेकिन बॉल का जो होल्डर है वो टूटा हुआ है, लाइट नहीं है। और आपको इस रूम में चलते हैं कि यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या नाम है तुमको बाबू? क्या नाम है? अनिल कुमार। कौन सा क्लास में हो? चौथा में। 4 में हो। लाइन है यहाँ पे? लाइन, हाँ। पंखा चलता है? नहीं। कभी नहीं चला है पंखा? चला है। चला है मतलब अभी लाइन है? आज चला है पंखा? इसमें कौन कौन क्लास के हो? 3, 4, 5 के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्या जी पढ़ रही हो? क्या पढ़ रही हो अभी? कि तुम लोग क्या पढ़ रही हो? क्या पढ़ रही थी? कखा जानती हो? कौन क्लास में हो? कखा बोलो तो। किसी को पता है कखा? कखा जानते हो बाबू? कौन सा क्लास में हो? चौथा। क्या नाम है? रोशन। कखा बोलो तो। क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ ड ढ मूर्धनि न त थ द ध दंत न प फ ब भ म अंत स्य र ल व तालाब समुधान सधन सह च छत्र गया। कौन सा गांव में रहते हो? टिटही भड़का। कौन सा जिला? चतरा। कौन सा राज्य? झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? कौन है झारखंड के मुख्यमंत्री? मैडम पढ़ाई है? पढ़ाया है ना? कौन है झारखंड के मुख्यमंत्री पता है? नहीं। कौन है झारखंड के मुख्यमंत्री बाबू? हेमंत सोरेन। झारखंड के शिक्षा मंत्री? कौन है झारखंड के शिक्षा मंत्री? कौन है झारखंड के शिक्षा मंत्री? कौन क्लास में हो? 5वां। किसी को पता है झारखंड की शिक्षा मंत्री कौन है? कौन है झारखंड की शिक्षा मंत्री? कौन है बाबू झारखंड की शिक्षा मंत्री? कस के बोलो। नहीं पता है। नहीं पता है? पढ़ते हो? डेली स्कूल आते हो? प्रतिदिन? मैडम नहीं पता है? किसी को पता है झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? जरा देखिए आपको किस तरह सरकारी स्कूल की स्थिति है। यहाँ के बच्चे करीब इसमें 30 से 35 बच्चे होंगे, प्लस ही होंगे, लेकिन किसी को पता नहीं है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हैं। कौन है? श्री जगन्नाथ महतो जी। कौन है? जगन्नाथ महतो।
याद रहेगा ना? झारखंड के राज्यपाल कौन है, किसी को पता है? कौन है झारखंड के राज्यपाल? देखिए, ना इन्हें शिक्षा मंत्री का पता है और ना राज्यपाल की, और कई बच्चों के तो मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं पता है। कौन है झारखंड के मुख्यमंत्री, पता है किसी को? हाथ उठा दो, कितने लोगों को पता है? झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम कितने लोगों को पता है? देखिए, करीब 3, 4, 5 के बच्चे इसमें बैठे हैं और ना झारखंड के शिक्षा मंत्री, ना झारखंड के मुख्यमंत्री और ना झारखंड के राज्यपाल का नाम पता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई होती होगी। अच्छा, पैसा तुम लोग को मिला है? पैसा मिला है? कितना मिला है? 1000। तुमको कितना मिला बाबू? 300। 300। यस। तुमको कितना मिला है? हमको नहीं मिला अभी। नहीं मिला है? नहीं। तुमको? 1000। 1000 मिला है। तुमको बाबू? 300। 300। देखिए यहाँ की स्थिति किस तरह से है, इस स्कूल का स्थिति देखिए किस तरह से है। यहाँ के बच्चे से हम जब पूछे कि झारखंड के शिक्षा मंत्री और झारखंड के राज्यपाल और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो नहीं बता पाए। हम आपको यहाँ पे और दिखाएंगे, और क्लास चल रही है, जो मैडम पढ़ाते हुए नज़र आए हैं। और देखिए यहाँ की स्थिति किस तरह से जर्जर स्थिति है सरकारी विद्यालय की। आपको देखने से ही प्रतीत हो सकती है कि देखिए यहाँ पे स्थिति किस तरह से है। देखिए टूटा हुआ नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पे कबड़ गया है पूरा, लेकिन अभी तक इसका मरम्मती नहीं कराया गया है। कौन सा क्लास में है आप लोग? दूसरा में है। ये बताइए कि अभी क्या चीज पढ़ रहे थे? हैं? क्या चीज पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहा था अभी? अभी जो पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे? नहीं पता है? कौन बताएगा, बोलो। कौन बताएगा क्या चीज अभी पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे हो? हाँ, किताब पढ़ लेते हो बाबू? कौन किताब पढ़ रहे हो, बोलो। किताब पढ़ लेते हो तुम लोग? किताब पढ़ लेते हो? नटखट बंदर पार्ट 6 क्लास 2। ये बच्चे पढ़ रहे थे। जब हम इनसे जाने कि किताब पढ़ लेते हो, तो किसी ने नहीं बोला। किताब नहीं पढ़ना जानते हो तुम लोग? समझ में आता है? यस। पढ़ा रहे हैं, समझ में आता है? क्या लिखा हुआ है ये? पढ़ो तो, पढ़ो क्या लिखा है? पढ़ो तो। कट बंदा। नहीं, ये बोलो, ये पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा है। कोई किताब पढ़ नहीं पाएगा? देखिए, हम मैडम से एक आग्रह करना चाहेंगे कि इन लोग सबसे पहले क ख सिखाइए, कखारा मात्रा सिखाइए, उसके बाद ही किताब पढ़ने जानेंगे लोग। इसके वजह से अगर आप कितनों पढ़ा दीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहले इनको क ख सिखाइए और कखारा मात्रा सिखाइए। हम जानेंगे, यहाँ के प्रधानाध्यापक से पूछेंगे, और प्रधानाध्यापक यहाँ से हम जानेंगे कि क्या अभी तक विकास फंड का पैसा आया, वो अभी पूरा क्यों नहीं हो पाया है, और किस तरह से यहाँ पे खाना मिलता है बच्चों को, क्या क्या मिलता है। हम आपको रसोईया घर पहले दिखाएंगे। रसोई घर में जो यहाँ पे खाना बना रहे हैं रसोईया, हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या बन रहा है आज खाने में। क्या नाम हो चाची आपका? शांति देवी। ये बताइए कि आज खाना में क्या क्या बना है? दाल भात सब्जी। अच्छा, बच्चों को अंडा वगैरह मिलता है? मिला नान तो का कब से मिल रहा है? से भदोया से। जब से स्कूल खुला है तब से मिला था? हाँ मिल रहे हैं। मतलब सप्ताह में 2 दिन मिलता था पहले? हाँ, जब से सूख के या सोमवार के। मतलब रेगुलर जब से स्कूल खुला है तब से? हाँ। और आज क्या क्या बन रहा है अभी? का जो दाल चढ़ल है, सब्जी थी, चिर ले ही। आप लोग को रहने का व्यवस्था किस तरह से है? व्यवस्था तो हम लोग के ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे तो ठीक ठाक है, और यहाँ की स्थिति भी ठीक है, लेकिन यहाँ का जो स्थिति हम आपको दिखाएं कि देखिए किस तरह से कबड़ा हुआ है पक्का, और पक्का का नज़ारा किस तरह से है। और यहाँ के प्रधानाध्यापक से हम जानेंगे। क्या नाम हुआ मैडम आपका? आरती बाला नाम। क्या चीज़ है यहाँ के आप?
अभी तो सहायक अति सचिव के पद पर हैं। ये बताइए कि आपके विद्यालय में जब देखें कि यहाँ पे जो स्थिति है काफ़ी अधिक जर्जर स्थिति है। तो जर्जर स्थिति है तो अब ऊपर से जो जितना अमाउंट आता है उसके अनुसार से तो काम होता ही है, और प्रभार लिए हुए भी मुझे 6 महीना हो रहा है। और जो विकास फंड का पैसा आया उसमें अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ का। अभी 25,000 आता है ना साल में, बस उसका यही रिपेयर हुआ था जो कि बीच में गर्मी छुट्टी हुई। रिपेयर फिर से कबड़ गया। हाँ तो कबड़ गया तो वही पानी पटाने की कमी की वजह से हो जाता है। यहाँ पे चापाकल सब खराब हो गया था, बनवाए 2-3 बार बनवाए। यहाँ के ग्रामीण लोग भी विशेष ध्यान नहीं देते हैं, बार बार खराब कर देते हैं। अभी कहाँ से बच्चे पानी पीते हैं? बस यहीं तो दोनों चापाकल बनवाए। एक चापाकल अभी मतलब 2-3 महीना पहले बोर करवाए हैं, और अति से NTPC से हुआ है, और एक पहले से था वो जर्जर स्थिति में थी, उसको हम फिर बनवाए 2-3 बार करके। और ये बताइए कि बच्चे कह रहे हैं कि किन्हीं को 300 रुपया, किन्हीं का 1,000 रुपया मिला है MDM का पैसा, इसमें आप क्या कह रहे हैं? तो 70% ही पैसा मिला था ना, तो उसमें हम थी जिसका अकाउंट में आया था उसको कम दिए, और जिसका अकाउंट में नहीं आया था और इधर भी खर्च था उसके अनुसार से हम उसी में मैनेजिंग कर दिए। टोटल पैसा कितना आया था, कितना वितरण हुआ? 80,000 रुपया। अब वितरण कितना हुआ? वही हो गया है 64-65 हज़ार के आसपास हुआ, बाद बाकी इधर खर्च जो हुआ आने जाने का। मैडम का कहना है कि 64-65 हज़ार रुपया वितरण हुआ है सिर्फ, और 87,000 रुपया आया था MDM का पैसा, लेकिन कि वो पैसा 87,000 में से 65,000 ही वितरण किए है, और जितना पैसा बचा वो इधर आने जाने में खर्च किया गया है। और यहाँ के एक और शिक्षक हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या कहते हैं और किस तरह से पढ़ा रहे हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक किताब नहीं पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इन शिक्षक अभी पढ़ा रहे थे, यहाँ पे टीचर थे। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मंजू कुमारी। ये बताइए कि यहाँ पे आप बच्चे को पढ़ा रहे थे, लेकिन एक भी बच्चा किताब नहीं पढ़ने पाया। शिवानी पढ़ लेती है कुछ, सुजीता कुछ पढ़ लेती है, ये बच्ची पढ़ती है। मैडम किसका कमजोरी है? मान लीजिए आपका कमजोरी है कि बच्चे का बच्चे जैसे कोरोना काल में बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे थे, इन लोग का तो क्लास अति कर दिया गया था, किसी को फेल नहीं करना था, अगले क्लास में प्रमोट कर देना था। तो इसीलिए बच्चे जब विद्यालय आए ही नहीं तो कितना पढ़ेंगे। तो जब से आए हैं तब से इन लोग को बताया जा रहा है क ख से लेकर के मतलब मात्रा वगैरह तक। और अभी बच्चे सब किताब नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह से इन लोग को मात्रा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब मात्रा कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें छोटा छोटा जो शब्द रहता है उसमें से ढूंढ करके खाली घर को उसको भरने के लिए इन लोग को देते हैं, ताकि उसमें कोशिश करके ढूंढ करके भर सके। और बच्चे अभी तक तो ना यहाँ के शिक्षा मंत्री को नाम पता है, ना राज्यपाल का नाम पता है, ना मुख्यमंत्री का नाम पता है। इसमें आप क्या कह रहे हैं? अभी बच्चे लोग उतना बोल नहीं पाते हैं, बहुत दिन विद्यालय में आए हुए नहीं हुआ है, सब लोग को कुछ बताया भी जाता है तो भूल जाते हैं। और मैडम बच्चे भी का आरोप है कि 300 रुपया दिया गया है और किन्हीं को 1,000 रुपया दिया गया है। तो जिस समय बट रही थी राशि उस समय तो मैं इसी रूम में थी और उधर बट रही थी। अब कितना दिया गया इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बाद में बच्चों के द्वारा ही पता चला कि किन्हीं को 1,000 मिला है, किन्हीं को 300 रुपये मिला है। तो इसके बारे में तो मैं विशेष नहीं बता सकती हूँ कि कितनी राशि आई थी और कितना बांटा गया, कितने बच्चों की। मैडम का कहना है कि 87,000 रुपया आया है और जिसमें 64-65 हज़ार रुपया बांटा गया है, और आने जाने का खर्चा और कोई खर्चा है वो खर्चा किया गया था पैसा उतना। तो अब इसके बारे में तो पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात 3 बार में शायद सुनने में आया कि 3 बार में पैसा आया है, उसमें बता रहे थे, मैं भी देख रही थी, वो लगता है डिलीट हो गया है मेरे पास वो वाला, तो उसमें सब देख रही थी तो कुल मिला करके 1,33,000 रुपये उसमें दिख रहा था। अब पता नहीं कितना किस चीज़ का राशि था वो नहीं पता है, लेकिन मैं व्हाट्सएप में देखी थी। और ये बताइए कि जैसे कि 300 रुपया किस आधार पे मिला? अब ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि किस आधार पर मिला, सो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। मैडम का कहना है कि जिनको अकाउंट में आया है उनको 300 रुपया दिया गया, अब 1,000 रुपया जिसके अकाउंट में नहीं आया उसको दिया गया है। तो अब अकाउंट में कितना देना है वो तो सबको पता होगा कि अकाउंट में कितनी राशि आई है। तो आप तो बता दीजिए ना, क्या यहाँ का आप टीचर हैं तो आपको तो जानकारी होगी। मान लीजिए प्रधानाध्यापक जी पूरा नहीं बता रहे, आप तो पूरा बता दीजिए क्या मामला था। तो जिनका अकाउंट में राशि आया है उनको शायद 889 या 86 ऐसा ही कुछ, मतलब आगे वाला नहीं याद है, लेकिन 800 कुछ रुपए हैं, एक बच्चा का आया हुआ है।
तो अब 800 रुपये में से 300 रुपये मिला है तो नहीं बता सकते हूँ कि किनको कितना मतलब अथी होना चाहिए, लेकिन 850 से ऊपर पैसा मिलना चाहिए है। देखिए किस तरह से शिक्षकों का कारनामे आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ के जो प्रधानाध्यापक जी हैं वो कह रहे हैं कि 87,000 रुपया है और 64-65,000 रुपया दिया गया है। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ पैसा लगता है? ज़रा आप ही लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि कहाँ पैसा लगता है और किस चीज़ का इतना पैसा घपला किया गया है, डकार लिए मैडम यहाँ का, उस हिसाब से कहा जाए तो। और बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर, इसलिए उनको अच्छे बेहतर से शिक्षा दे ताकि भविष्य में कुछ बन सके। क्योंकि मैडम आप ही लोग पे इनका जिम्मा है। और सरकारी विद्यालय में वैसे ही बच्चे पढ़ते हैं जिनके पिता और माता जो कमज़ोर होते हैं और पैसा के अभाव से सरकारी विद्यालय में पढ़ाना पड़ता है। अगर इस तरह से रहेगा मैडम पढ़ाई तो कौन बच्चा पढ़ेगा सरकारी स्कूल में? कैसे बन पाएंगे IAS IPS और डॉक्टर इंजीनियर? कैसे बनेंगे मैडम इस तरह से पढ़ेंगे? तो ज़रा बता दीजिए ना, किस तरह से पढ़ेंगे? अगर इस तरह से पढ़ाई होगी सरकारी स्कूल में तो किस तरह से बच्चे बनेंगे? हाँ, तो बच्चे तब तो पिछड़ जाएंगे ना, इसलिए कि हर चीज़ पर बच्चे लोग को ध्यान देना पड़ेगा, सब कुछ में। जब सरकारी स्कूल की स्थिति इस तरह से रहेगी तो कैसे बच्चे विकसित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, यह स्थिति रहेगी तो इसमें सुधार होना चाहिए। सुधार बिल्कुल होना चाहिए। टोटल बच्चे आपके स्कूल में क्या हुआ है? अभी तो फिलहाल 122 बच्चे हैं और इसके पहले 104 बच्चे थे पिछले सत्र में। देखिए किस तरह से यहाँ पे शिक्षक भी कमी है, लेकिन 2 शिक्षक हैं, प्राइमरी स्कूल है, 2 शिक्षक हैं। इनको बहुत अच्छा से अपना योगदान देना चाहिए और अच्छे तरीके से इनको शिक्षा मिल सके, ये कोशिश हमेशा करनी चाहिए। और यहाँ के बच्चे क्योंकि गरीब परिवार के लोग ही हैं और उन्हीं लोग के बच्चे आते हैं पढ़ने सरकारी विद्यालय में। और यहाँ किसान के बच्चे हैं, वैसे जो बाहर कमा रहे हैं वैसे लोगों के बच्चे हैं। तो इन लोग पे ध्यान दीजिए और अच्छे शिक्षा व्यवस्था करवाइए।